आप देख रहे हैं समय साक्ष्य में प्रीति रावत आपके साथ। और इस समय देश की सबसे बड़ी खबर जो है वह राहुल गांधी की सदस्यता जो छीन ली गई है। अब ऐसे में ना सिर्फ देश में, उत्तराखंड में भी जो है पूरा उबाल है, कांग्रेस जो है सड़कों पर उतर आई है। ऐसे में क्या कुछ राय रखते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, आइए जानते हैं उनसे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब से राहुल गांधी की सदस्यता छीनी है देश भर में, उत्तराखंड में कांग्रेस जो है सड़कों पर आ गई है, आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, क्या गांधी परिवार संविधान से ऊपर है, न्यायपालिका से ऊपर है, आईपीसी से ऊपर है? क्या जो आईपीसी एक आम जन को ऊपर प्रभावी होती है, क्या वो गांधी परिवार पर प्रभावी नहीं होती? और नहीं होती तो क्यों नहीं होती? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। और क्या पहली बार किसी की विधानसभा से या संसद से सदस्यता खत्म हुई? ऐसे बहुत से उदाहरण पहले भी हैं जिसमें विधानसभा की सदस्यता खत्म हुई, न्यायपालिका ने किसी के ऊपर कोई जुर्म साबित हुआ तो उनकी इंस्टेंटली सदस्यता खत्म कर दी गई, विधानसभा से भी और लोकसभा से भी। ये कोई नई बात नहीं है, किंतु जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा लगातार एक तांडव पूरे देश भर में मचाया गया, वो वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है। जिस प्रकार अभी कुछ माह पहले जबकि हेराल्ड केस में न्यायपालिका के द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी को समन किया गया था और पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उस समय भी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे और एक जैसे मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। अरे, आप इतने बड़े दूध के धुले हैं तो क्यों चिंता करते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी होगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, क्योंकि बार बार कांग्रेस भी सवाल उठाती रही है, क्योंकि बात करें स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उनकी भी जो है सदस्यता छीनी गई थी, समाप्त की गई थी। फिर सोनिया गांधी जी की भी जो है सदस्यता समाप्त की गई थी। अब राहुल गांधी की भी जो है सदस्यता समाप्त की गई है। ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को यह निशाना बना के चल रही है कि उनका टारगेट जो है हमेशा से कांग्रेस रही है, क्योंकि कांग्रेस पर जो है जनता का भरोसा है और बीजेपी बाहर छीनना चाह रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर फ्लैशबैक में हम ले आना चाहें तो जिस समय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की न्यायपालिका से उनको दोषी करार दिया गया था एक मामले में, और जिससे उनकी सदस्यता भी जाने का एक तलवार लटक गई थी, अपनी मात्र सत्ता बचाने के लिए उन्होंने देश को आपातकाल में, इमरजेंसी में झोंक दिया और क्या क्या जुल्म, क्या क्या तांडव, चाहे हमारे पत्रकारिता हो, चाहे अन्य वर्ग हो, कितनी प्रताड़ना तमाम देश को झेलनी पड़ी थी, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जो मात्र सत्ता के लिए जीती है, जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो ये अपना आपा खो देते हैं। इस प्रकार की इनकी अभी जो लेटेस्ट ये केस है, एक पूरे समाज को, पूरे ओबीसी समाज को, पूरे एक तरह से एक ही लाइन में इनके द्वारा चोर बोलना, मैं सोचता हूँ पूरे समाज का जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया, इनके नेता राहुल गांधी जी ने अपमान किया, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। पूरे देश से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे समाज से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते किसी का जीवन स्तर ऊंचा हो,
ये कभी नहीं चाहते कि जो दबा कुचला वर्ग है वो कभी भी ऊपर उठे, उसका कभी भी उत्थान हो। ये दबे कुचले को और ज़्यादा दबाना चाहते हैं और ज़्यादा कुचलना चाहते हैं, और यही दमनकारी चक्र इन लोगों के द्वारा पिछले 70 सालों से देश की जनता के साथ ये कुचक्र इन लोगों का चलता रहा है। गांधी परिवार सोचता है कि बस इनकी एक मोनोपोली है, इनको ही सत्ता में रहने का अधिकार है, बाकी जो भी व्यक्ति आता है उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। और जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इनको टारगेट करके इनकी सदस्यता को छीनने का जिस हिसाब से इन लोगों ने एक आरोप लगाया, मिथ्या आरोप लगाया, वो भी अपने आप में एक बड़ा एक इनकी बुद्धि के ऊपर जो मैं सोचता हूँ कुछ बड़ा शोचनीय सा प्रश्न है। क्या न्यायपालिका से जिस प्रकार से 2019 का ये एक मुकदमा है और 2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी श्री राहुल गांधी जी को जो एक बार सख्त हिदायत के साथ ये चेतावनी देकर, जबकि उन्होंने लिखित माफ़ी मांगी थी कि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी आप कृत्य नहीं करेंगे, और उन्होंने लिखित माफ़ी मांगी, उसके बाद दोबारा से उन्होंने मोदी समाज को चोर बोलना, तो मैं सोचता हूँ एक इनके मन में जो घृणा पूरे एक समाज के प्रति है, पूरे ओबीसी समाज के प्रति जो इनके मन में एक घृणा का भाव है, उसके लिए मैं सोचता हूँ कांग्रेस शत बार भी समाज से, देश से माफ़ी मांगे तो शायद कम हो। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड कांग्रेस भी जो है सड़कों पर उतर आई है। आक्रोश कल उनके मन में है, और कहीं ना कल जो उन्होंने जिस प्रकार से आक्रोश रैली निकाली है, ऐसे में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे जो सियासत है वो और गर्मा जाएगी, राजनीति में जो पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो और तेज हो रहा है? देखिए, ये कोई धरना करें, प्रदर्शन करें, रैली निकालें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार संविधान से ऊपर नहीं, और जो एक आम व्यक्ति जिस प्रकार से यदि कोई अपराध करता है तो उसके लिए एक सजा का भी प्रावधान है, उसी प्रकार से यदि गांधी परिवार भी कोई अपराध करता है, कोई गलत काम करता है, आईपीसी के अंतर्गत जो भी सजा एक आम व्यक्ति के लिए होती है वही उनको भी फेस करनी होगी। और बात रही, आपने जैसे कहा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, तो कांग्रेस पार्टी को तो एक बहाना चाहिए। जनता कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार चुकी है, और आज अब अपने अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बात का आप लोगों को खुद ही एनालिसिस करना चाहिए कि राहुल गांधी जी को साइड लगाने में आपके किन बड़े नेताओं का हाथ है, और कौन राहुल गांधी जी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते थे, और किसका हित कांग्रेस पार्टी के अंदर उनको बाहर करने में सबसे ज़्यादा है। इस प्रकार की जांच कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस जनों के अंदर शायद करेंगे तो उसके अंदर कुछ और सनसनीखेज खुलासे देश के सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, तो कि किसी कांग्रेस के ही सदस्य का ये सब काम लग रहा है? देखिए, जिस प्रकार से उनको 2-3 बार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी
और अन्य स्रोतों के द्वारा भी लगातार चेतावनी देने के बाद भी कभी वो श्री राहुल गांधी जी कभी चौकीदार चोर है, कभी उनको हत्यारा बोलना, कभी उनको मौत का सौदागर बोलना और कभी अनर्गल उनके लिए अभद्र टिप्पणियां करना और न केवल प्रधानमंत्री जी के लिए बल्कि एक सर्व समाज के लिए एक अभद्र टिप्पणियां करना और एक पूरे एक मोदी समाज को ही चोर बोल देना, तो मैं सोचता हूँ उनकी स्क्रिप्ट जो लिखते होंगे वो किसके इशारों पर लिखी जाती होगी, यह भी कांग्रेस के अंदर शायद एक जांच का विषय अब होना चाहिए कि किसका बहुत ज़्यादा भला कांग्रेस के अंदर होने वाला है उनको साइडलाइन करने के बाद। चलिए आज आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ। जहाँ तक देखा जाए कि अभी जो है 1 साल पूरा हुआ है धामी सरकार को, तो अब उस पर क्या कहेंगे और जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी पर, उस पर कैसे जो है बीजेपी स्टैंड लेगी, क्या कोई जवाब देगी उनको? देखिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो कुशासन भ्रष्टाचार का यहाँ पर एक तंत्र बहुत एक तरह से अपना एक जबरदस्त एक भ्रष्टाचार का तंत्र यहाँ पर चल रहा था कांग्रेस का, जहाँ जिनके मुख्यमंत्री कैमरे के सामने कह रहे थे 5-5, 7-7 करोड़ रुपए कमा लो और मैं आंखें मूंद लूंगा, उन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका, कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंका और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अपने दृष्टि पत्र में एक वायदा हम लोग लेकर चले थे और उन तमाम वायदों को और तमाम विकास कार्यों को हमने पूर्ण किया और तमाम दृष्टि पत्र के जितने भी हमारे वायदे थे उनको लगभग हमने पूर्ण करने का काम किया। उत्तराखंड की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः तमाम मिथकों को तोड़ते हुए, जबकि यहाँ पर ऐसा बोला जाता था एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, उन तमाम मिथकों को तोड़ने का काम उत्तराखंड की जनता ने किया और उत्तराखंड का विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। एक युवा सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और 2022 में के विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जिस प्रकार से एक टर्निंग पॉइंट लेते हुए 2025 को अपना एक ये मानते हुए कि 2025 में हमने उत्तराखंड को एक नई ऊंचाई पर लेके जाना है, हमने 2025 में उत्तराखंड को देश का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है और एक लीडिंग स्टेट की भूमिका में हमने उत्तराखंड को लाना है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना, चाहे नई शिक्षा नीति लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना, जिस प्रकार से अपने दृष्टि पत्र में हमने जो जो वायदे जनता से किए थे उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। चाहे अंत्योदय योजना के तमाम लाभार्थियों को 3 सिलेंडर मुफ्त देने की बात हो, चाहे कठोर धर्मांतरण कानून लाने की बात हो, चाहे जो नकल माफिया जिन्होंने उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य के साथ उनकी मेहनत के साथ लगातार खिलवाड़ करने का वर्षों से जो लोग काम कर रहे थे, ऐसे तंत्र को, ऐसे माफियाओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए कठोरतम नकल विरोधी कानून लाने का जो एक काम किया है, जो एक बीड़ा उठाया है कि उत्तराखंड को
पूरी तरह से माफिया मुक्त करना है, उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाना है, उत्तराखंड को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में हमने अग्रणी बनाना है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने अग्रणी बनाना है, स्वरोजगार के क्षेत्र में हमने अग्रणी बनाना है। और जिस प्रकार से अभी हमारा बजट आया है 2023 का, उसमें पूरा फोकस सरकार का स्वरोजगार की दिशा में युवाओं को हम कैसे आगे बढ़ाएं, मातृशक्ति का हम कैसे उच्चीकरण करें, कैसे उनको आर्थिक स्तर पर हम उनको सुदृढ़ करें, कैसे हम उनको आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग आगे बढ़ाएं, इन सभी बातों को फोकस करके हमारी सरकार बहुत तेजी के साथ कदम आगे बढ़ा रही है। और 2025 का जो हमने एक ध्येय निश्चित किया है कि उत्तराखंड देश का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा, उस ओर हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की एक युवा दृढ़ सोच के साथ, इसी में मैं आपको आपके एक थोड़ा फ्लैशबैक में 2006 की बात है। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और उस समय एक बहुत बड़ी हुंकार रैली एनडी तिवारी जी की सरकार के खिलाफ और युवाओं को जो उत्तराखंड में जितने उद्योग लगे हैं उनमें 70% भागीदारी के लिए हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। और भूतो न भविष्य थी, वो एक इतनी बड़ी रैली थी कि जिसका रिकॉर्ड शायद अभी तक टूट नहीं पाया। तो ये बात मैंने आपके सामने इसलिए बोली, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रारंभ से ही युवाओं के प्रति एक बेहतर और एक अच्छी सोच, इस बात को लेकर कि हमारे उत्तराखंड का युवा आत्मनिर्भर हो, पलायन से यहाँ के युवाओं को मुक्ति मिले, और हम अपने ही प्रदेश में अपना विकास करें, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों, और उत्तराखंड का युवा एक अग्रणी भूमिका में आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गए थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता, जिनका कहना है कि जहां एक और कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है, तो यह इनसे जो है बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, वहीं 2025 में उत्तराखंड एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर उभरेगा। ऐसी अन्य जानकारी के लिए देखते रहे समय साक्ष्य में प्रीति रावत अपने सहयोगी विजय के साथ।